कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी विनोद कुमार जी, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, दूसरे हमारे साथी जो बाहर से आए हैं, आज के अतिथि हैं, तमाम का स्वागत। और मेरे व्यापारी मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र से आए किसान मित्र, साथियों, नई कार्यकारिणी बनी है और बड़ी विषम परिस्थिति है। नाम है संगरिया व्यापार मंडल। व्यापार संकट में और इस संकटपूर्ण स्थिति में आज का शपथ ग्रहण समारोह, आज देश की राजधानी को लाखों लाख किसान इस बात के लिए घेर के बैठे हैं कि किसानी पे संकट आ गया। हिंदुस्तान की सरकार, मैं किसी विचारधारा से संबंध रखने वाले व्यक्ति से माफी चाहूंगा कि जो वास्तविकता है उस पर विचार करें कि आज सरकार ने देश की खेती को, देश की किसानी को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया, आम व्यक्ति को मजदूर बनाने और इस संगरिया व्यापार मंडल के शब्द में से बीच में से व्यापार गायब करने का अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के खिलाफ देश भर के किसान एक लामबंदी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वैसे में संगरिया के व्यापार मंडल का यह दायित्व बढ़ जाता है कि वो उस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाए, उसको आगे बढ़ाने में इस शहर के व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान रहे। स्वामी केशवानंद की इस तपोभूमि में अगर किसी ने भूमि आवंटन के आंदोलन को जीता तो वो संगरिया था। 7 जनवरी 1970 का वो गोलीकांड और यहां से शहीद हुए किसानों की यादें आज भी जहां आंदोलन होता है सबसे पहले गिनाई जाती है। तो उस क्षेत्र के व्यापारी को आज इसकी अगवानी करनी है, उसको आगे मजबूत करना है। अभी तमाम किसान संगठनों ने आह्वान किया है कि 8 दिसंबर को तमाम देश बंद रखा जाए। जो सरकार बार बार बात कर रही है, बड़ा दुख होता है कि कल की वार्ता में वार्ताकार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री से मिलकर आते हैं, परंतु बीच में बार बार उठकर किन्हीं और लोगों से विचार करने के लिए जाते हैं। मित्रों, ये बाजार नहीं रहेगा। कल सरकार ने स्टैंड लिया है कि एपीएमसी राज्य का मुद्दा है। अरे तुम राज्य का मुद्दा रहने कहां दोगे जब बराबर में भगतपुरा और बराबर में रतनपुरा और नाथवाड़ा की तरफ निजी क्षेत्र की मंडियां विकसित करवा दोगे, जिनके अंदर प्रारंभिक साल में तो छूट दी जाएगी और बाद में लूट की जाएगी। तो उस लूट से बचने के लिए अगर आपको अपनी इस मंडी को आबाद रखना है तो 8 तारीख के बंद को सफल बनाना है और उसके बाद में जो भी आह्वान आए उसमें आगे बढ़कर आपको सबसे प्रमुख भूमिका निभानी है। साथियों, किसान आएंगे 8 तारीख को। शहर के मजदूर वर्ग ने, आपके संगरिया व्यापार महासंघ ने, मैंने कल सुबह ही जब कृष्ण जैन साहब से बात की तो उन्होंने उसी समय विज्ञप्ति जारी की कि संगरिया व्यापार महासंघ किसानों के साथ है और किसानों की 8 तारीख को जो बंद का आह्वान है उसको सफल बनाने के लिए अपने क्षेत्र को बंद रखने की घोषणा करता है। सीआईटीयू एफसीआई पल्लेदार यूनियन ने बंद के समर्थन का ऐलान किया है। बाजार तो बंद हो जाएगा, परंतु बाजार बंद होने का बड़ा फायदा तब आएगा जब संगरिया शहर के आड़ती सुबह 9 बजे संगरिया व्यापार मंडल में 8 तारीख को इकट्ठा होकर बाजार में से जुलूस निकालकर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे कि दिल्ली में किसानों ने घेरा है और संगरिया में सरकार को हम घेरेंगे और सरकार को झुकाकर वो तीनों के तीनों काले कानून वापस करवाएंगे। तब तो आनंद आएगा, किसान, मजदूर और व्यापारी की एकता नजर आएगी, तो हिंदुस्तान की एक तस्वीर बदल जाएगी और कॉरपोरेट को इस देश से भगाने का एक सुअवसर जो आया है उसमें आप लोग कामयाब हो जाएंगे। दूसरा मेरा अनुरोध है, चौधरी विनोद कुमार जी बैठे हैं, उनसे मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है,
और लगभग 2% से ज्यादा टैक्स, मंडी टैक्स आज 2.6% आज की तारीख में देना पड़ रहा है। आप 30 जून के बाद की स्थिति देख लीजिए कि हमको मजबूरी में किसान के हित में माल बाजार में आता है, परंतु 2 नंबर में उठवाना पड़ता है। एंट्री बहुत कम की करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर 2.6% टैक्स लगेगा तो किसान का माल सस्ता हो जाएगा और मोदी जी का जो कानून है वो गांव में लागू हो जाएगा और बाजार खाली हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर ये टैक्स, मंडी टैक्स घटा के 50 पैसा प्रति सैकड़ा कर दिया गया है। 2.60 से 50 पैसा प्रति सैकड़ा कर दिया गया। इस टैक्स को राजस्थान में या तो समाप्त किया जाए या हरियाणा के बराबर 0.50 पैसा प्रति सैकड़ा किया जावे, जिससे इन एपीएमसी को, जिसकी वकालत आपकी पार्टी और आपकी सरकार कर रही है, इसको मजबूत किया जा सके। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात को राजस्थान के मुख्यमंत्री के समक्ष रख के इस क्षेत्र के व्यापारी के हित में, इस क्षेत्र के किसान के हित में, इस क्षेत्र के मजदूर के हित में इस बात का संशोधन कराएं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि 8 तारीख के बंद को सफल बनाने के लिए, ठीक है काउंटिंग है, जैन साहब को भी जाना पड़ सकता है, 2-5 दूसरे व्यक्तियों को भी जाना पड़ सकता है, बाकी तमाम साथी यहां पर सुबह 9 बजे 9:30 बजे इकट्ठा हो, बाजार में से जुलूस निकालें और व्यापार महासंघ की तरफ से हमारे यहाँ के उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें कि हम किसान के साथ हैं। किसान जो सीमा पर लड़ रहा है, किसान जो सीमा पर लड़ रहा है, उस किसान के साथ व्यापारी कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अगर उसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया जाता है तो हम शांति से नहीं बैठेंगे और सरकार के खिलाफ जो भी स्थिति बनेगी उसमें लड़ने को तैयार रहेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम 8 को इकट्ठे होंगे, आगे बढ़ेंगे और चौधरी विनोद कुमार जी से ये उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करके मंडी शुल्क जो है उसको कम करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाचित कमेटी को पुनः धन्यवाद और ये उम्मीद और ये आशा कि इस संघर्ष में अगुवाई करेंगे और हम जीतकर हिंदुस्तान को कॉरपोरेट के हवाले नहीं होने देंगे। हमारे व्यापार, खेती, किसानी और मजदूरी को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।